Hi friends, welcome on Yourpedia, and this video is a very important video in which I am going to tell you 5 reasons why student fail in their interview. और ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रहा हूँ, इतने सालों का हज़ारों स्टूडेंट्स को मेंटरिंग करने के बाद ये 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट फेल होते हैं इंटरव्यू के अंदर. जस्ट चेक इट आउट, आप इसमें तो नहीं आते. ये हैं वो 5 रीजंस, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ. पहला रीज़न है आपके सब्जेक्ट जो आप तैयार करते हैं, 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स, ISRO, BARC, NPCIL, बाकी जगह पे आपने सुना होगा कि 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं वो, कि 5 सब्जेक्ट्स में कौन से तैयार करूं. और आप भी पूछते हैं बहुत बार कि सर मैं क्या सब्जेक्ट्स तैयार करूं. ये पहला क्वेश्चन होता है आपका कि विच सब्जेक्ट शुड आई प्रिपेयर सर फॉर द इंटरव्यू फॉर ISRO, IOCL, BARC, समथिंग लाइक दैट, एंड मेंटर्स विल टेल यू 5 सब्जेक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. Does that mean the interviewer is not going to ask question from the subject जो आपने बताए? आपने 5 सब्जेक्ट्स के नाम लिए, you named 5 subjects. Is there any guarantee that the interviewer is not going to ask you question from other subjects? Answer is no, and that is one of the reasons of not performing good in interview. So for interview, if you want to do really good in the interview, आपको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का थोड़ा नॉलेज बेसिक लेवल से ऊपर होना चाहिए. 5 शुड बी वेरी गुड, कोर ब्रांच सब्जेक्ट शुड बी वेरी गुड. दे मे बी रिलेटेड टू योर बीटेक प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप और समथिंग, एंड कोर ब्रांच सब्जेक्ट्स ऑफ योर इंजीनियरिंग और साइंस, बट अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो यू शुड नो. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड IC इंजन, 5 सब्जेक्ट्स. लेट अस से you said, you prepared. When you went to the interview, you found that there was an expert from production or manufacturing engineering, and he started asking you question from production. You lost entire confidence, and then your interview went bad because you did not read production engineering, though he asked very basic from production. तो इसका मतलब है तुम्हें हर सब्जेक्ट का कुछ नॉलेज होना चाहिए. ये पहला रीज़न होता है फ्रेंड्स कि जो आपको सब्जेक्ट्स का नॉलेज होता और आप आंसर नहीं दे पाते और बाहर निकल जाते हो. बहुत स्टूडेंट्स मेरे को ये फीडबैक देता है. इसी में एक चीज़ और ऐड कर दूंगा, बहुत से स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप को ढंग से नहीं करते, और ये उनको पता होता है इंटरव्यूअर्स को कि प्रोजेक्ट स्टूडेंट नहीं करते. 90% स्टूडेंट्स डू नॉट डू देयर प्रोजेक्ट सीरियसली, एंड इंटरव्यूअर नोज इट, और अंदर जाते हुए पूछता है प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, एंड यू लूज एंटायर कॉन्फिडेंस, और आप प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बता पाते. ये रीज़न फेलियर का एक रीज़न इसके साथ जुड़ा है. तो 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के बारे में नॉलेज ना होना, ये सबसे बड़ा रीज़न है आपके इंटरव्यू क्रैक ना होने का. आप अपने आप से पूछ लो, क्या आपने प्रोजेक्ट ढंग से तैयार किया, क्या आपको इंटर्नशिप का कुछ नॉलेज है. आप एक्सक्यूज़ दोगे, आपको नॉलेज नहीं होगा, और आप 5 सब्जेक्ट्स करके बैठे हो, बाकी सब्जेक्ट्स आपने छोड़ दिए हैं. ये पहला रीज़न है फ्रेंड्स, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा. दूसरा, प्रेपरेशन मेथोडोलॉजी आपकी गलत है. आप जो कॉपियाँ, जो बुक्स पढ़ के आप रिटन एग्जाम देने गए हो, वही चीज़ आप इंटरव्यू के लिए तैयार करने के लिए यूज़ कर रहे हो. यू आर यूजिंग द सेम लर्निंग कंटेंट फॉर इंटरव्यू एज वेल एज रिटन, विच इज़ एंटायरली डिफरेंट. योरपीडिया हैज़ मेड मैराथन वीडियोज़, कभी सुन के देखना. द कंटेंट इन मैराथन फॉर इंटरव्यू इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कंटेंट यू गो फॉर रिटन एग्जाम. इन द कंटेंट ही इज गोइंग टू, फॉर द इंटरव्यू ही इज गोइंग टू आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चन. What is thermodynamics? What is the meaning of dynamics in thermodynamics? Do you think that question will come in written exam? Never. What is the difference in stress and strength? Do you think that question will come in written? Never. So he will ask you couple of questions in interview which are entirely different from the written exam. And when you start preparing for interview, you are using the same content which you have done for written. That is a second mistake student do. And when you go to interview, question आते हैं और आपको नहीं पता होता कि इन क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है. तो इसका सोल्यूशन ऑब्वियसली मैराथन आप करना स्टार्ट कर दो, सोल्यूशन, एंड यू डू दैट. थर्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस. 5 सब्जेक्ट्स आई टोल्ड यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट एवरी सब्जेक्ट यू शुड हैव सम नॉलेज. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर सब्जेक्ट का कम से कम 2 या 3 बार मॉक देना चाहिए, जिसको योरपीडिया स्नैप बोलता है. आपने कभी मॉक दिए नहीं, प्रैक्टिस किए नहीं. इट इज़ लाइक यू हैव नेवर जंप्ड इनटू द वाटर एंड यू वांट टू बिकम स्विमर. आपने कभी पानी में जंप नहीं किया तो स्विमिंग कैसे आ जाएगी आपको? पढ़ के तो नहीं आ जाएगी. इफ आई गिव यू अ बुक ऑफ स्विमिंग, वेरी गुड बुक ऑफ स्विमिंग, डू यू थिंक बाय रीडिंग दैट बुक यू विल बिकम एक्सपर्ट स्विमर? And in my opinion, not even
15 to 20% स्टूडेंट टेक इवन अ सिंगल मॉक, एंड आई टेल यू मॉक, सिंगल मॉक से वैसे फायदा नहीं होगा, एक या दो मॉक देने से फायदा नहीं होगा. यू शुड हैव एटलीस्ट 20 to 30 सब्जेक्ट मॉक्स विच वी कॉल्ड स्नैप सब्जेक्ट मॉक. Thermodynamics I prepared, sir. You come to me and I will make you realize that at least 5 subject mock of thermodynamics only. One subject, one mock is required for you to get confident in thermodynamics. And then there are 5-6 such subject. तो आप सोच के देखो 20-25 टेक्निकल मॉक आपको देने पड़ेंगे और HR अलग से, वो प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड होनी चाहिए. जब आप रिटन एग्जाम के लिए जाते हैं, आप टेस्ट सीरीज देते हैं, आप टेस्ट सीरीज के लिए जाते हैं आजकल, यू अंडरस्टैंड दैट. एंड जो स्टूडेंट जितनी टेस्ट सीरीज लिखेगा, जितना वो प्रैक्टिस करेगा, उतना कॉन्फिडेंट होगा. तो कॉन्फिडेंस कम्स विद द प्रैक्टिस फ्रेंड्स. इंटरव्यू इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बट डू नॉट मिसअंडरस्टैंड कि मैंने एक मॉक दे दिया, 2 मॉक दे दिए सारे सब्जेक्ट से आधे घंटे के और मेरा प्रैक्टिस हो गई. नो, मॉक इज अ टेस्टिंग, इट इज नॉट प्रेपरेशन. प्रेपरेशन के लिए तुम्हें सब्जेक्ट मॉक देने चाहिए 25-30 मिनिमम, जो योरपीडिया आपको एडवाइस करता है. 25-30 मॉक तुम्हें देने चाहिए. एक मॉक से कुछ नहीं होने वाला, और 25-30 मॉक जब तक सब्जेक्ट मॉक नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. आस्क योरसेल्फ, डू यू डू दैट? कॉन्फिडेंस यू डोंट हैव इट. व्हाई? क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आते, सब्जेक्ट तुमने नहीं पढ़े, प्रैक्टिस तुमने नहीं की, कॉन्फिडेंस लूज हो गया. एंड आस्क एनीबडी हु हैज क्लियर्ड द इंटरव्यू, व्हाट इज वन फैक्टर विच मैटर्स कि आपका इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन का एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वो था कॉन्फिडेंस. अगर आप कॉन्फिडेंट हो अंदर तो सिलेक्ट हो जाओगे, लेकिन कॉन्फिडेंस आता है इन सब चीज़ों से. आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, सपोज यू नो दैट मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, या मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, या मैं प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानता हूँ, डर डर के बात करोगे आप. द मोमेंट ही सेज टेल अस समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट, यू नो दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन प्रोजेक्ट, सो आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा. सो कॉन्फिडेंस कम्स विद द राइट प्रिपरेशन, राइट प्रैक्टिस. प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है. ना तो आपकी प्रिपरेशन है, ना आपकी प्रैक्टिस है, कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता फ्रेंड्स. इट कैन नॉट कम. लास्ट इज ब्लफ. You have 3 years gap, 2 years gap. Why you want to join ISRO? Everything is bluff. क्योंकि आपको किसी ने बताया कि ये आंसर बोलना है, आप उसको रट के चले गए हो, you have wrote memorized and you are bluffing there inside. Never tell lie, never bluff. They are very experienced. The moment you say, sir, I want to join this organization because I want to do national service or something like that, वो पता लगा लेगा ये framed question बोल रहा है, इसने fabricate किया हुआ है, वही बोल रहा है. You will not get the marks. So यहाँ से bluff जो है, that also is one of the reasons. So friends, these are the 5 most important reasons why you fail in interview. आपसे पूछ लो, अपने आप से पूछ लो, आप में कहीं ये एक फैक्टर इसमें है तो नहीं, तो वो अगर फैक्टर है, you will not clear your interview. Hope this video will help you and will provide you direction how to prepare for interview, and you will do good in your coming interviews. Thank you.